Good morning, all of you. Myself, Deval Shakar. I am presenting on the topic brain optimization with my teamless Dhruv and Divyanshi. So, firstly, we talk about what is brain optimization. Basically, brain optimization होता क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम अपने ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं थ्रू वेराइटी ऑफ स्ट्रेटेजीज, अपने लाइफस्टाइल से, अपने ट्रेनिंग से और अपनी टेक्नोलॉजी से। आजकल जो ट्रेनिंग चल रही है उसके हिसाब से। सेकेंडली भी अपन ब्रेन ऑप्टिमाइजेशन में थोड़ा और जाने तो फर्स्टली अपन टॉक करते हैं कॉग्निटिव इन्वेस्टमेंट से, जो इंक्लूड करती है ऐसी स्ट्रेटेजी जो मतलब फोकस करता है हमारे फोकस को बढ़ाने के लिए, मेमोरी को इंक्रीज करने के लिए और हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बढ़ाने के लिए। सेकंड हम बात करेंगे मेंटल वेलबींग, जो इंक्लूड करती है ऐसी प्रैक्टिस को जो हमारी स्ट्रेस को कम करता है, एंजाइटी को कंट्रोल करता है और हमारी जो इमोशनल स्टेबिलिटीज है उनको भी कंट्रोल में करता है। थर्ड इंपॉर्टेंट है हमारे ब्रेन हेल्थ, जो इंक्लूड करता है ऐसे टेक्निक्स को जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं अलग अलग मतलब बाहर के एनवायरनमेंट से, उसको प्रमोट करती है लॉन्गर स्टेज के लिए, मतलब वो काम करता रहे लगातार। उसके बाद हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेन हेल्थ, मतलब ब्रेन हेल्थ हमारे क्यों जरूरी है, मतलब ब्रेन का हमें ध्यान रखना चाहिए, वो बहुत काम आता है हमारे लिए। इसमें हम पहले बात करेंगे कॉग्निटिव फंक्शन, जो बताता है कि ब्रेन हेल्थ हमारी डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है हमारी लर्न एबिलिटी टू लर्न को, थिंक को और हमारी रिमेम्बरिंग को। मतलब जो हमारी स्किल्स होती हैं, अगर हम अपने ब्रेन का ध्यान रखेंगे तो वो हमारा ध्यान रखेगा, हमें जो वो आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करेगा। सेकेंड है मेंटल हेल्थ, हमारा ब्रेन अगर हेल्दी रहेगा तो हमारी मेंटल हेल्थ भी ठीक रहेगी, हम सारे काम अच्छे से कर पाएंगे और अपनी स्किल्स को भी बढ़ा पाएंगे। तीसरा फिजिकल हेल्थ, जो हमारी ब्रेन हेल्थ है वो सिर्फ हमारी मेंटल हेल्थ ही नहीं, फिजिकल हेल्थ को भी इम्पैक्ट करती है। हम ढंग से सो नहीं पाते हैं, हमारी फिजिकल हेल्थ काम नहीं करती तो हम भी अच्छे से काम नहीं कर पाते, हमारी स्किल्स हम मतलब एक्सप्लोर नहीं कर पाते, अच्छे से काम नहीं कर पाते। उसके बाद हम बात करते हैं जैसे ब्रेन एनाटॉमी और उसके फंक्शन है, तो उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे सेरेब्रम, जो हमारे ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है और रेस्पॉन्सिबल होता है हमारे हाई लेवल ऑफ थिंकिंग के लिए, लैंग्वेज के लिए और मेमोरी के लिए। तो हमें मतलब सब चीज़ के पार्ट के बारे में पता होना चाहिए ताकि हम अपने ब्रेन का ध्यान रख सकें और मतलब उसको इम्प्रूव कर सकें। सेकंड बात करेंगे सेरेब्रम के बारे में, जो कोऑर्डिनेट करता है हमारे मूवमेंट को, बैलेंस को और पॉस्चर को, जो हमारे ब्रेन में होता है। थर्ड बात करेंगे ब्रेन स्टेम, जो कनेक्ट करता है हमारे ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से, जो हमारे फंक्शंस को, ब्रीथिंग को और हार्ट रेट को कंट्रोल करता है। उसके बाद हम लाइफस्टाइल के बारे में बात करेंगे, जो डायरेक्टली हमारे ब्रेन की परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करती है। तो उसमें सबसे पहला आता है स्लीप, तो हमें अच्छे से सोना चाहिए क्योंकि वो हमारे डायरेक्ट ब्रेन को इम्पैक्ट करता है। अगर हम अच्छे से सोएंगे नहीं, खाएंगे नहीं, तो वो हमारे डायरेक्ट ब्रेन को इम्पैक्ट करता है, तो इसलिए हमें अच्छे से सोना चाहिए। दूसरा है स्ट्रेस, तो हमारी स्ट्रेस है वो नेगेटिवली अफेक्ट करता है हमारे ब्रेन के हेल्थ को। अगर हम स्ट्रेस लेंगे, अच्छे से काम नहीं करेंगे, हर चीज़ को मतलब बहुत पैनिक हो जाएंगे, तो हमारे ब्रेन अच्छे से काम नहीं करेगा और फिर हमारी मेंटल हेल्थ को भी प्रॉब्लम होगी। थर्ड बात करते हैं सोशलाइजेशन, हमारे आसपास का एनवायरनमेंट है, अगर वो अच्छा होगा तो हम अपने ब्रेन का ध्यान रख पाएंगे, उसकी हेल्थ भी ठीक रहेगी। तो हम अपने चारों तरफ का एनवायरनमेंट अच्छा रखेंगे तो हमारा ब्रेन हेल्थी रहेगा, हम अच्छे से काम कर पाएंगे और हमारी स्किल्स इंप्रूव होगी। फोर्थ बात करते हैं सब्सटेंस यूज की, अगर हम अल्कोहल लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं, जैसे किसी को होती है मतलब इसमें इन चीज़ों को जो ज़्यादा यूज करते हैं, इनके तरफ एडिक्टेड होते हैं, तो हमारे ब्रेन के हेल्थ को इनसे बहुत इफेक्ट पड़ता है, तो इसलिए हमें इनसे दूर रहना चाहिए ताकि हम हेल्दी रहता है और हमारा ब्रेन भी हेल्दी रहता है और हम अच्छे से काम करता है। इसके बाद कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। न्यूट्रिशन एंड ब्रेन ऑप्टिमाइजेशन एक बैलेंस डाइट वो जो कि एसेंशियल होती है, जो कि विटल प्ले रोल करती है हमारी ब्रेन हेल्थ में। न्यूट्रिशन और इसके बेनिफिट्स देखे जाए तो ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो कि सपोर्ट करती है ब्रेन सेल को ग्रोथ होने में और उसके फंक्शन में। एंटीऑक्सीडेंट, जो कि प्रोटेक्ट करती है ब्रेन सेल को डैमेज होने से। बी विटामिन, एसेंशियल फॉर एनर्जी प्रोडक्शन एंड न्यूरोट्रांसमीटर सिंथेसिस। फिर आता है एक्सरसाइज एंड ब्रेन फिटनेस, जो कि हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा विटल प्ले रोल करता है। इम्प्रूव ब्लड फ्लो, अगर अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो ब्लड फ्लो ब्रेन तक जाएगा, उससे ऑक्सीजन भी ब्रेन तक जाएगा और न्यूट्रिएंट्स भी। फिर आते हैं न्यूरोजेनेसिस, जो कि फिजिकल एक्टिविटी को प्रमोट करता है, ग्रोथ करता है न्यू ब्रेन सेल्स को। फिर आते हैं कॉग्निटिव फंक्शन, जो कि इम्प्रूव करते हैं कॉग्निटिव फंक्शंस को। एक्सरसाइज इम्प्रूव करती है कॉग्निटिव फंक्शंस को, जिसमें कि इंक्लूड होता है मेमोरी, अटेंशन एंड प्रोसेसिंग स्पीड। फिर आता है कॉग्निटिव ट्रेनिंग एंड ब्रेन स्टिमुलेशन, जो कि जिसमें कि आते हैं इंक्लूड होते हैं जैसे ब्रेन गेम्स, हमको ब्रेन गेम्स खेलने चाहिए, जैसे कि पजल्स हो गए, क्रॉसवर्ड हो गए, अदर गेम्स हो गए ब्रेन के, जो कि इम्प्रूव करता है कॉग्निटिव स्किल्स को। फिर आता है लर्निंग न्यू स्किल्स,
लर्निंग न्यू स्किल्स में आता है एक्वायरिंग न्यू स्किल्स, जैसे कि लैंग्वेज हो गई, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया, चैलेंजिंग द ब्रेन। रीडिंग स्टिमुलेट्स द इमेजिनेशन एंड इम्प्रूव द लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन। फिर आता है स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड ब्रेन रेजिलियंस, जैसे कि मेडिटेशन हो गया। मेडिटेशन हमारे माइंड को काम रखता है और स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। डीप ब्रीथिंग हो गई, डीप ब्रीथिंग हम करते हैं तब भी जब हमें रिलैक्सेशन होता है और रिड्यूस करता है स्ट्रेस को। फिर आता है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन ब्रेन ऑप्टिमाइजेशन, जैसे न्यूरो फीडबैक, a technique that uses real-time brain activity to train individuals to self-regulate brain functions. Here are the transcranial magnetic stimulation, a non-invasive technique that uses magnetic pulses to stimulate specific brain regions, brain-computer interfaces, जो कि कम्युनिकेशन करता है ब्रेन एंड एक्सटर्नल डिवाइसेस के बीच में। नेक्स्ट वी कॉल ग्रुप। Understanding brain optimization, न्यूरोप्लास्टिसिटी, ब्रेन कॉन्स्टेंटली चेंज होता है, अडेप्ट करता है रिस्पॉन्स के साथ, और एक्सपीरियंस जो अपन उसे इम्प्रूव कर सकते हैं कंटिन्यूस फंक्शन के साथ। लाइफस्टाइल फैक्टर्स, अपनी डाइट, एक्सरसाइज एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है ब्रेन हेल्थ और कॉग्निटिव परफॉर्मेंस में। मेंटल स्टिमुलेशन, एंगेजिंग इन मेंटली चैलेंजिंग एक्टिविटीज, जैसे अपन नए स्किल्स सीखें और ब्रेन गेम्स खेलें तो उससे अपने ब्रेन सेल्स स्टिमुलेट होते हैं और अपने फंक्शन इम्प्रूव होते हैं। कॉग्निटिव रिजर्व, ब्रेन building cognitive reserve through lifelong learning and engaging in mentally stimulating activities can protect against cognitive decline. रोल ऑफ कंटिन्यूस लर्निंग, ब्रेन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर अपन को न्यू स्किल्स सीखनी चाहिए और गेम्स और इंस्ट्रूमेंट भी लर्न करने चाहिए, जिससे अपने ब्रेन को चैलेंज मिलता है और वो एनहेंस करता है। अपन को अपनी नॉलेज एक्सपेंड करनी चाहिए कंटिन्यूसली थ्रू रीडिंग एंड रिसर्च एंड एक्सप्लोरिंग न्यू प्रॉब्लम सॉल्विंग। एक्सपोजर टू न्यू इंफॉर्मेशन and challenges enhance your ability to think critically and solve problems effectively. Strategies to stay focused. Mindfulness, regular mindfulness practices such as meditation and deep breathing improve करते हैं अपने attention span and focus by quieting the mind. टाइम मैनेजमेंट, अपन को अपने इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट टेक्निक लगानी चाहिए, जैसे प्रायोरिटाइज करना चाहिए टास्क एंड ब्रेकिंग डाउन large projects into smaller steps. Eliminate distraction, अपन को अपने डिस्ट्रैक्शन मिनिमाइज कर देनी चाहिए अपने एनवायरनमेंट से, such as social media notification, to create conducive environment for focused work. अपना कंक्लूजन यही है कि अनलॉक योर ब्रेन पोटेंशियल, brain optimization is a lifelong journey that requires dedication and effort. By embracing continuous learning and managing stress and engaging in healthy habits, you can unlock your cognitive potential and achieve peak mental performance. Thank you.